साध संगत जी शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी मनुष्य अपने जीवन में जिस तरह कर्म करता है वैसे ही उसके कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि अगर उनसे बुरे कर्म हो भी गए हैं या फिर जीवन में कुछ गलतियां हो गई है तो वह इन गलतियों को सुधारने के लिए आत्महत्या कर लेंगे और उसके बाद उन्हें इन कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन साध संगत जी ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। वह यह नहीं जानते कि चाहे कुछ भी कर लो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म अपने कर्ता का पीछा करता है और समय आने पर अच्छा या बुरा फल भी उसको मिलता है। साध संगत जी आज की इस कहानी से हमें पता चलेगा कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। शहर से कुछ दूरी पर जंगल में एक आश्रम में महात्मा रहते थे। वह महात्मा बहुत ही पहुँचे हुए ज्ञानी महात्मा थे। उन महात्मा से लोग दूर दूर से ज्ञान लेने के लिए आते थे। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने खड़े होकर महात्मा से पूछा, गुरुजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ क्या क्या लेकर जाती है और क्या वह सभी चीजें मनुष्य की मौत के बाद उसे कैसे प्रभावित करती हैं। तब महात्मा माँ ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, यह बात सच है कि मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आत्मा के साथ ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के अगले जन्म पर भी पड़ता है। फिर महात्मा जी ने कहा, आज मैं तुमको इसी के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम सब इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर महात्मा ने कहा, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में शिवचरण नाम का पंडित अपनी पत्नी साधना के साथ रहता था। शिवचरण बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। शिवचरण बहुत ही मेहनती और समझदार था। जब वह गरीब था तब उसे धन की ज्यादा इच्छा नहीं थी, पर उसकी मेहनत के कारण जैसे जैसे उसके पास धन आने लगा तब वह दिन रात धन बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी साधना भी बहुत लाल थी। साध संगत जी, आप तो जानते हो कि पैसों की इच्छा पैसा आने के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। अब शिवचरण भी दिन रात यही सोचता था कि उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे उसके पास बेशुमार धन हो जाए। जब शिवचरण गरीब था तो पैसों को हाथ की मैल समझता था और हमेशा यही कहता था कि दौलत का क्या है, वह तो हमेशा आती जाती रहती है। जब शिवचरण गरीब था तो वह भगवान को भी बहुत मानता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ धन के लालच ने उसके सभी गुणों को खत्म कर दिया। धन के लालच ने उसकी अंतरात्मा तक को मार दिया। गरीबी के दिनों में जब भी शिवचरण के घर कोई साधु महात्मा आते वह उनको देखकर बहुत खुश होता और बड़े प्यार से उनकी सेवा करता था, लेकिन अब उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता था और बेमन से उनको खाना खिलाता था। एक बार शाम का समय था। शिवचरण के घर एक महात्मा आए। उन्होंने शिवचरण से कहा, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मैंने आगे काशी जाना है, लेकिन रात का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रात गुजारना चाहता हूँ। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। उस महात्मा के चेहरे पर बहुत चमक थी और उनकी वाणी मिठास से भरी हुई थी। शिवचरण ने सुना तो उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, बाबा, साधु संतों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस युग में भक्ति भाव से सेवा करने वाले मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। ऐसा महसूस
होता है जैसे कलयुग में सब कुछ खत्म हो गया है। महात्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शिवचरण बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा से कहा, बाबा, अगर हम आप जैसे महात्मा की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य होने का क्या फायदा। यह बोलकर शिवचरण महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया और बड़े आदर के साथ उन्हें बिठाया और बड़े प्यार से उनको भोजन करवाया। उन दिनों शिवचरण दान पुण्य के खिलाफ था, लेकिन उस महात्मा की वाणी में कुछ ऐसी बात थी कि उसके विचार पल में बदल गए। ऐसा लगा जैसे बंजर धरती फिर से हरी हो गई उसकी सेवा से। महात्मा का दिल बहुत खुश हुआ। शिवचरण और महात्मा रात भर परमात्मा की बातें करते रहे। तभी शिवचरण ने महात्मा से पूछा, बाबा, आप साधु क्यों बने। महात्मा ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब सारी जिंदगी दुनियादारी में थोड़े फंसा रहूंगा। कुछ परमात्मा को भी याद करना पड़ेगा। परमात्मा की कृपा से मैंने बहुत तरक्की की है, अपने जीवन में बहुत धन कमाया। मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी भी है। मैंने अपनी सारी दौलत अपने बच्चों में बांट दी है, इसलिए अब मैं काशी जा रहा हूँ। अपना बाकी समय में वहीं पर बिताऊं। शिवचरण बड़े ध्यान से महात्मा को देखता रहा, फिर बोला, बाबा, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या फिर अपने लिए भी कुछ रखा है। शिवचरण की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, मेरे हाथ में जो पोटली है इसमें मैंने 500 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। सफर में कभी कभी पैसों की जरूरत भी पड़ जाती है। इसी तरह बातें करते करते महात्मा को नींद आ गई, लेकिन महात्मा की बात सुनकर शिवचरण की नींद उड़ गई थी। यह सभी बातें उसकी पत्नी साधना भी सुन रही थी। सोने के सिक्कों की बात सुनकर दोनों का भक्ति भाव खत्म हो गया। रात का पहला पहर खत्म हो चुका था। शिवचरण बार बार महात्मा की पोटली की तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था कि यह पोटली मेरी कैसे हो सकती है। उसका लालच जाग गया था, लेकिन उसकी अंतरात्मा इस बुरे कर्म को करने से रोक रही थी। लेकिन उसका मन सोने के सिक्कों को हासिल करने में अटक गया। कुछ समय तक दोनों पति पत्नी यही बात सोचते रहे। फिर कुछ देर बाद साधना ने कहा, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए हो? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मेरे मन में है? फिर साधना ने कहा, हमने इस साधु की बहुत सेवा की है, बदले में हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर शिवचरण बोला, मैं यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। हमारा फर्ज है महात्मा की सेवा करने का, लेकिन अगर हम इनके पैसों को लूट लेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? यह महात्मा तो अब बूढ़ा हो गया है, क्या पता कब इसकी मृत्यु हो जाए। और वैसे ही यह अपना अंतिम समय बिताने के लिए काशी जा रहा है। आप अपने मन की बात सुनो और सोने के सिक्के ले लो। मुझे लगता है परमात्मा भी यही चाहता है, तभी तो परमात्मा ने महात्मा को हमारे पास भेजा है। जो बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी वही बात महात्मा ने हमें बता दी। शिवचरण साधना की बात सुनकर सोचने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शिवचरण ने महात्मा की पोटली उठा तो ली, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लालच ने उसे दबा दिया। फिर दोनों पति पत्नी ने पोटली को खोला और उसमें से सोने के सिक्कों को निकाल लिया और उनकी जगह लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन महात्मा सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शिवचरण का दिल अभी भी डर रहा था। वह यह सोचकर डर रहा था कि कहीं महात्मा को शक ना हो जाए। इसी सोच के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दे रहे थे। ऐसी नीच हरकत करने के बाद शिवचरण ने उदास स्वर में कहा, बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान के आगे अरदास करना कि हमारे घर में संतान हो जाए। हालांकि हमने बहुत पाप किए हैं,
इसलिए हमारी अरदास का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आप तो बहुत बड़े महात्मा हो, भगवान आपकी बात जरूर सुनेगा। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह तो परमात्मा को पता है कि वह मेरी बात सुनेगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले गए। महात्मा की बात सुनकर शिवचरण को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन साध संगत जी, वह पति पत्नी चोरी के जाम से बच नहीं सकते थे। यह बात शिवचरण भी अंदर से महसूस कर रहा था। वह यह सोचकर डर रहा था कि कहीं चोरी की बात महात्मा को पता न चल जाए। लेकिन चोरी एक ना एक दिन जरूर जाहिर होनी थी, क्योंकि कर्म का फल एक ना एक दिन तो मिलना ही था। उधर महात्मा वहां से चलकर काशी जा पहुँचे। वहां पहुंचकर वह बहुत खुश हुए, क्योंकि वहां पर सारे साधु संत ही थे। फिर रात के समय महात्मा संतों के साथ ही आश्रम में सो गए। महात्मा सुबह उठे और उन्होंने रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। कृपया तुम मुझे यह बताओ कि इन सब पर कितना खर्चा आएगा। तब रसोइये ने हिसाब लगाकर कहा, बाबा इन सब पर तकरीबन 500 सोने के सिक्के लगेंगे। क्या आपके पास इतने सिक्के हैं? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और कल के खाने के लिए सब भी इंतजाम करो। यह कहकर महात्मा स्नान करने चले गए। अगले दिन महात्मा के कहने के अनुसार रसोइये ने सबके लिए खाने का इंतजाम किया। खाने के बाद महात्मा ने सबको कपड़े और अनाज भी दान में दिया। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और बोले, माँ इतना गरीब होने के बाद भी कितना दयावान है। जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वह सिर्फ दिखावे के लिए अपना धन लुटा देते हैं, लेकिन धर्म के कामों में एक पैसा भी नहीं खर्च करते। यह महात्मा एक नेक दिल इंसान है, जिसने गरीबों को खाना खिलाना अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसों को महत्व नहीं दिया। अपनी तारीफ सुनकर महात्मा बहुत खुश हुए। जब शाम का समय हुआ तब महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और पोटली को खोलकर देखा। जब महात्मा ने कोठली में लोहे के सिक्कों को देखा तो वह घबरा गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह कोई भयानक सपना देख रहे हो। महात्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महात्मा ने बार बार अपनी आंखें बंद करके देखा, पर सिक्के लोहे के ही थे। महात्मा ने थोड़ी देर में रसोइये से हिसाब करके उसे सोने के सिक्के देने थे। महात्मा घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे भगवान मुझे माफ करना। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उनको अपनी बेइज्जती की सोच बेइज्जती से भी ज्यादा लग रही थी। महात्मा के अंदर अब अपना अपमान सहन करने की ताकत नहीं थी। वह कुछ समय तक सोचते रहे और फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही महात्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी उम्मीदों के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। उन्हें बहुत ही निराशा महसूस हुई। महात्मा का चेहरा सफेद पड़ गया था। दिल की धड़कन तेज होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जहां सुबह इतनी सुखमय थी, वहां किसी को नहीं पता था कि शाम इतनी दुख भरी होगी। कुछ ही समय के अंदर यह खबर चारों तरफ फैल गई। उसके बाद रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। साध संगत जी, महात्मा तो चले गए पर उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था, जो उन्होंने शिवचरण और उसकी पत्नी को दिया था। 1 वर्ष के बाद शिवचरण के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर शिवचरण इतना खुश हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया की दौलत उसे मिल गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसके घर में रोशनी आ गई हो। घर में बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। उस दिन शिवचरण ने दिल खोलकर धन खर्च किया और पैसों को पानी
की तरह बहाया और अपने बेटे का नाम सुंदर रखा। सुंदर शुरू से ही समझदार और भगवान को मानने वाला था। वह इतना तेज था कि सारे गांव वाले उसे देखकर हैरान होते थे और हमेशा यही कहते थे कि यह अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। शिवचरण यह सुनकर बहुत खुश होता था और इसी तरह से 7 साल बीत गए। सुंदर को पढ़ने के लिए आश्रम में भेजा गया। वहाँ भी सभी उसको बहुत प्यार करते थे। सुंदर पढ़ाई में बहुत तेज था। शिवचरण अपने बच्चे की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता था और भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद देता था। लेकिन कभी-कभी शिवचरण को महात्मा के साथ किए गुनाह की बात याद आती तो वह परेशान हो जाता था और डर जाता था और इसी बात के लिए बार-बार अपने ऊपर गुस्सा आता था और वह इसी सोच के कारण दुखी रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने इतना बुरा कर्म किया। लेकिन साध संगत जी गया हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता था। फिर भी उसने कुछ सोचकर 500 सोने के सिक्के लाल कपड़े में लपेटकर बक्से में रख दिए और यह फैसला किया कि वह सिक्के महात्मा को वापस कर देगा। उसके बाद उसने महात्मा को ढूंढना शुरू किया। शिवचरण ने महात्मा की काफी तलाश की लेकिन महात्मा नहीं मिले। इस तरह से काफी समय बीत गया। शिवचरण उस घटना को तो भूल गया लेकिन सोने के सिक्के अभी तक लाल कपड़े में लपेटे हुए बक्से में पड़े थे। समय गुजरता गया। सुंदर अब 22 साल का हो गया था लेकिन उसको एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। सुंदर की बीमार में काफी पैसा खर्च हो रहा था। फिर एक दिन शिवचरण अपनी पत्नी साधना और सुंदर को साथ लेकर काशी रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वह एक आश्रम में रुके। वहां जाकर शिवचरण को पता लगा कि सुंदर का व्यवहार साधुओं की तरह हो रहा है। सुंदर अपना ज्यादातर समय साधुओं के साथ ही बिताता था और जब भी सुंदर को कोई दुखी या परेशान व्यक्ति नजर आता तो वह उसकी मदद जरूर करता। यह देखकर शिवचरण बहुत परेशान हो गया लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। कि सुंदर उसका इकलौता बेटा था। उसका चेहरा देखकर शिवचरण का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता था। शिवचरण बहुत सोचता था लेकिन सुंदर के इस व्यवहार का कारण उसे समझ में नहीं आया। फिर एक दिन शाम के समय सुंदर अपने आश्रम में वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। सुंदर ने उससे पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मुझे बताने में शर्म आ रही है लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो सुनो, मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हुआ है और इस कारण मेरे सर के ऊपर काफी कर्जा चढ़ गया है। तब सुंदर ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा यह तो छोटी सी बात है। सुंदर की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, बेटा मैंने अपना कर्ज चुकाना है। अगर मैं अपना कर्ज नहीं चुका सका तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुंदर थोड़ी देर चुप रहा। फिर सुंदर ने उससे पूछा, बाबा आप मुझे बताओ आपको कितने पैसों की जरूरत है? साध संगत जी, जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसे हर कदम पर उम्मीद जरूर नजर आती है। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर हिसाब लगाया और फिर बोला, बेटा मेरे ऊपर 500 सोने के सिक्कों का कर्जा है। सुंदर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बाबा अब चिंता मत करो, आप यही गंगा के किनारे मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैं आपके लिए सोने के सिक्के कहीं ना कहीं से जरूर लाऊंगा। तब बूढ़े आदमी ने उसे कहा, बेटा यहाँ पास में एक धर्मशाला है, तुम वहीं पर आ जाना। उसी समय सुंदर वापस अपने आश्रम में पहुंचा। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह चाहता था कि जल्दी से बूढ़े आदमी की परेशानी खत्म हो जाए। उस समय वो यही सोच रहा था कि बूढ़े आदमी की मदद करना उसका फर्ज है। उस समय आश्रम में उसके माता पिता नहीं थे। उसने अंदर देखा, उसके माता पिता का बक्सा पड़ा हुआ था और उसमें ताला लगा हुआ था। सुंदर ने एक पत्थर से ताले को तोड़ दिया, फिर बक्से में
कुछ ढूंढने लगा लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। सुंदर थोड़ा निराश हो गया लेकिन किसी उम्मीद के कारण उसने एक बार फिर से बक्से के कपड़े बाहर निकाले। तब उसे एक लाल कपड़ा नजर आया। सुंदर ने कांपते हाथों से उस कपड़े को खोला। कपड़े को खोलते ही उसे सोने के सिक्के नजर आए। सुंदर यह देखकर बहुत खुश हुआ। साध संगत जी, यह वही सोने के सिक्के थे जो शिवचरण ने उस महात्मा से चोरी किए थे। जब सुंदर ने सिक्कों को गिना तो वह 500 ही निकले। सुंदर ने खुश होते होकर सिक्कों को अपने जेब में रखा और कपड़े को वापस संदूक में रख दिया और खुशी खुशी बूढ़े बाबा के पास चला गया और सोने के सिक्के बाबा को दे दिए। साध संगत जी, सभी मनुष्यों को पिछले जन्म का कर्जा वापस करना ही पड़ता है। कर्म अपने कर्ता का पीछा जरूर करता है। साध जी, बूढ़ा बाबा कोई और नहीं बल्कि वही रसोइया था जिसने उस महात्मा के लिए लंगर का इंतजाम किया था। पर महात्मा की मृत्यु होने के कारण उसे बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वह बहुत गरीब था। और साध संगत जी, सुंदर वही महात्मा था जिसके सोने के सिक्के शिवचरण ने चुराए थे। इसलिए उसने शिवचरण के घर जन्म लेकर अपना कर्जा वापस किया। अब इसके बाद साध संगत जी होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सुंदर वापस आया तो उसके मन के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जन्म ही इस काम के लिए हुआ था। उसके बाद बीमारी के कारण सुंदर की मौत हो गई। अगले दिन जब यह बात शिवचरण और साधना को पता लगी कि उनका बेटा मर चुका है, यह खबर सुनकर वह बहुत दुखी हो गए और इसी सदमे के कारण शिवचरण और साधना की भी मृत्यु हो गई। जब उन तीनों की मृत्यु हो गई तो उस रसोइये ने ही उन तीनों का अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के सामने पेश किया गया तो यमराज ने सुंदर को स्वर्ग में भेज दिया और दूसरी तरफ शिवचरण और उसकी पत्नी साधना को नर में डाल दिया गया और कुछ समय नरक भोगने के बाद उनको अपाहिज के रूप में धरती पर जन्म दिया। साध संगत जी, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुका उसको कई जन्मों तक इसकी सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए साध संगत जी, मनुष्य को अपना कर्ज जरूर चुकाना चाहिए। उसके बाद महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, बेटा तुम्हारे दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। जब मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा के साथ ही यह 5 चीजें दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। साध संगत जी, पहली चीज है कामना जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और दूसरी है कर्म। मनुष्य अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी मनुष्य को सुख और शांति मिलती है। और तीसरी है वासना। वासना ही कामना का एक तर्क है। वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु के समय में भी मनुष्य वासना से मुक्त नहीं हो सकता। इस सांसारिक सुख की चाहत, काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और परमात्मा की बंदगी ही एक ऐसी चीज है जो वासना से मुक्त कर सकती है। और चौथा है ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही ज्ञानवान और विवेकशील होता है जिसके कारण उसकी मुक्ति जल्दी होती है। और 5वीं चीज है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। साध संगत जी, अगर किसी से कर्जा लिया है तो मृत्यु से पहले उसे जरूर चुका देना चाहिए। लिया हुआ कर्ज और दिया हुआ कर्ज जन्मों जन्म तक मनुष्य के साथ ही रहता है। और अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मर जाता है तो उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है और साथ ही उसे इसकी सजा भी मिलती है। और इसके साथ अगले जन्म में मनुष्य के किसी भी हिस्से अपंग या अपाहिज बनाकर धरती पर भेजा जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस मनुष्य का अगला जन्म भी बहुत दुख भरा होता है और वह मनुष्य अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। साध संगत जी, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और साथ ही अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल
को सब्सक्राइब जरूर करो। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।